पंडित जी को पावा दो पंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभाशीर्वाद, शुभाशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेते जिन चेतालेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीप संबंधी द्वीपंचाशत जिनालय से जिन बिंबेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री राय द्वीप में सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, वचल मेरु, विद्युन्माली मेरु, पंच मंदर मेरु, मंदर मेरु, विद्युन्माली मेरु, पंच मेरु संबंधी असी जिन चेतालय जिन बिंबेभ्यो नमो नमः। आदरणीय सोनू जयंती साहब, सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 16 अर्गों के जो मंत्र हैं वो सुनाने की कृपा करें। तब तक आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब, जयपुर निवासी, अष्टानिका के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब, जैन, जयपुर। मेरे पास में जो नए विधान की उसमें श्लोक पढ़ो अर्घों के। हाँ आप पढ़ो, हाँ पहले आप पढ़ो, प्लीज पढ़ो। हाँ मैं निकाल रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। ये आरिका विज्ञानमती माता जी की लिखी हुई किताब है जी। तो आज के 16 अर्घ चढ़ रहे हैं, वही पढ़ने हैं ना? हाँ जी, हाँ वही पढ़ रहा पढ़ने। हूँ। तक मैं बोलती हूँ पंडित जी। हाँ। अच्छा। ओम ह्रीं अनंत आप दर्शनाय नमः, ओम ह्रीं अनंत ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीं अनंत वीर्याय नमः, ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः, ओम ह्रीं अनंत सम्यक्त्वाय नमः, ओम ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः, ओम ह्रीं अव्यबाधाय नमः, ओम ह्रीं अवगानाय नमः, ओम ह्रीं अक्षोभाय नमः, ओम ह्रीं अचलाय नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं अच्छेदाय नमः, ओम ह्रीं अभेदाय नमः, ओम ह्रीं अजराय नमः, ओम ह्रीं अमराय नमः, ओम ह्रीं अप्रमेयाय नमः, ओम ह्रीं अविलीनाय नमः, ओम ह्रीं सिंहंसा 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 नमः। आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब, जैन, जयपुर, आपसे हाँ। विनम्र प्रार्थना है, इन्हीं 16 मंत्रों का एक बार आप उच्चारण कीजिए। मेरे पास में ये मंत्र है नहीं सर। नहीं, जो है आप वो पढ़िए प्लीज,
दूसरी इसमें पूजा के हाँ हाँ, ये दूसरी पूजा के 16 अर्घ पढ़ रहा हूँ मैं। जी पढ़ो। हाँ अष्टद्रव्य से पूज कर एक एक को दे अर्घ, 16 गुण को पूजता मिटे जन्म संघर्ष। पहला अर्घ, ज्ञानावरणी पर्दे समझो ज्ञान न होने दे, वस्तु तत्व के बारे में अज्ञान न खोने दे, ऐसा दुख में कर्म पलक में नशा तुमने है, सिद्ध चक्र को इसीलिए तो पूजा हमने है। अरबी बोलोगे साथ में? हाँ हाँ ओम ह्रीं ज्ञानावरण कर्म सहित श्री सिद्ध परमेश्वरभ्यो नमः, अनक प्रातर्गुणवंते नमः। हाँ जी। दर्शन के अवावरणी को तो देश निकाला दे, केवल दर्शन से सबका अवलोकन प्यारा है, द्वारपाल सा कर्म रहा ये लौट न आवेगा, तो चेला ये सुख हो करके अर्घ चढ़ावेगा। ओम ह्रीं दर्शनावरण कर्म रही श्री सिद्ध परमेश्वरभ्यो नमः, अनक प्रातर्गुणवंते नमः। बेदनीय हैरान हुआ जब समता देखी तो, डेरा लेकर हुआ रवाना रोटी सेकी ओ, शहद लपेटी असी साहब यह सुख दुख नहीं देगा, सिद्ध आपको पूज भक्त ये तेरा पथ लेगा। ओम री बेदनीय कर्म रही श्री सिद्ध परमेश्वरभ्यो नमः, अनक प्रातर्गुणवंते नमः। मूर्छा आपा भूल भूमि पर गिर बेहोश हुई, निस्पय तुमको देखा तो हाँ उसकी दोष गई, मोह मध्य सम उसके नासक अर्चा करता हूँ, लगता मानो मोक्ष राज के सुख को चखता हूँ। ओम ह्रीं मोहिनी कर्म रही श्री सिद्ध परमेश्वर नमः, अनक प्रातर्गुणवंते नमः। पांचवा, बेड़ी जी सा ये आयु कर्म जो बांधे रखता है, उस बेड़ी को तोड़े उसको त्रिभुवन बजता है, आयु कर्म की भेदता तुमको मैंने पाया है, तो हर्षित हो चरण कमल में अर्घ चढ़ाया ये। ओम ह्रीं आयु कर्म रही श्री सिद्धि परमेश्वरभ्यो नमः, अनग प्राप्त अर्घम इमामते नमः। चित्रकार जो नाना विधि के चित्र बनाता है, वैसे ही ये नाम कर्म में रूप खिलाता है, उसको नासा सो है स्वामी सिद्ध सिला पाई, सिद्ध चक्र की पूजा कर सम आत्मा हर्षाई। ओम ह्रीं नाम कर्म रही श्री सत्य परमेश्वरभ्यो नमः, अनर्वर प्राप्त अर्घन्वांते नमः। सातवां, गोत्र कर्म ये ऊंचे नीचे कुल में पटकेगा, जब तक कुल को पावे ये भव में भटकेगा, कुंभकार जो छोटे मोटे घट घट लेता है, अर्घ चढ़ाऊं गोत्र रहित प्रभु नैया कहता है। ओम ह्रीं गोत्र कर्म रहित श्री सत्य परमेश्वरभ्यो नमः, अनंत प्राप्त अर्घन्वांते नमः। आठवां, बाधा डाले दान आदि में जैसे भंडारी, अंतराय ये कर्म जगत में सबको दुखकारी, उसके नासक सिद्ध आपकी महिमा गाऊं में, नाच नाच कर तेरे पद में अर्घ चढ़ाऊं में। ओम ह्रीं अंतराय कर्म रही श्री सिद्ध परमेश्वर ने अनंत प्राप्त अर्घन्वांते नमः। नौवां, अंत रहित तब ज्ञान वही तो केवल ज्ञान कहाता है, सिद्ध आपने पाया सो मुझको कब नाम सुहाता है, अनंत ज्ञानी पूज्य आपका जो भी ध्यान लगाता है, प्रसन्न मन से आकर पद में तुमको अर्घ चढ़ाता है। ओम ह्रीं छाई ज्ञान सहित श्री सिद्धि परमेश्वरभ्यो नमः, अनंत प्राप्त अर्घन्वांते नमः। 10वां, अनंत दर्शन पाया जिसका और नहीं है छोर नहीं, पार नहीं है कोई उसका मध्य नहीं है और कहीं, ऐसे दर्शन गुण धारक की तीन लोक के सब राजा, पूजे पूजा कर पा जाऊं सिद्ध शिला पर सुख ताजा। ओम ह्रीं छाई दर्शन सही श्री सिद्ध परमेश्वरभ्यो नमः, अनंत प्राप्त अर्घन्वांते नमः। 11वां, सुख पाया जो अंत रहित है शाश्वत अविचल अनुपम है, कह नहीं सकता कोई उसको प्राप्त हुआ जो निरुपम है, सिद्ध चक्र की पूजा कर मैं ऐसा ही सुख पाऊंगा, बनो निवासी सिद्ध शिला का क्यों फिर भव में आऊंगा। ओम ह्रीं छाई सुख सहित श्री सिद्ध परमेश्वर नमः, अनक प्राप्त अर्घन्वांते नमः। 12वां,
शक्ति आपकी अमित रही है, अतुल रही है, अविफल है। अहो अनंतातीत रही जो वही बीरी है, डरतम है। भुज बीरिये सिद्ध चक्र में रह सकता है, रहता है। अर्घ चढ़ाकर तुमको स्वामी भक्त आपका बनता ये। ओम ह्रीम थाइक वीर्य सही श्री सिद्ध परमेश्वरो नमः। अनक प्राप्तार्वाम ते नमः। 13वां लाभ हुआ जो अमित गुणों का, नष्ट नहीं वे होवेंगे। सिद्ध प्रभु अब कर्म बोझ को, दुखों को नहीं ढोवेंगे। इसीलिए तो भुवन त्रय के जीव आपके चरण रहे, आकर पूजे सुख पाने को मात्र आपको शरण गए। ओम ह्रीम थाइक लाभ सही श्री सिद्ध परमेश्वरो नमः। अनक प्राप्तार्वाम ते नमः। 14वां चेतन निज में चेतन कोई भोग रहा, निज दीन हुआ। यही भोग है अनंत तेरा, मिला कर्म जब हीन हुआ। तब तो मुनिवर गणधर ऋषिवर नित्य आपको जाते हैं। हम भी मनहर अर्घ बनाकर तुमको आज चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम थाइक भोग सहित श्री सिद्ध परमेश्वरो नमः। अनक प्राप्तार्वाम नमः। ज्ञान दे से नहीं किसी का हो सकता है घात कभी, और आपका ध्यान करे तो हो कर्मों का घात सही। ये सब हित के कारण है, सो अभय गान ये चर्चित है। इसीलिए तो सिद्ध चक्र सत इंद्र गणों से अर्चित है। ओम स्थायिक दान सही श्री सिद्ध परमेश्वरो नमः। अनक प्राप्तार्वाम ते नमः। 16वां शुद्ध गुणों का भोग करे वे, फिर उसका भोग करे। सिद्धों का ये परम पूज्य गुण, प्रभु उसको उपयोग कहे। ठगधर विद्याधर विद्येश्वर पूजे रहे दिन रात। अहो मैं भी पूजू इससे बढ़कर, व्रत का क्या है काम कहो। ओम ह्रीम थाइक उपभोग सही श्री सिद्ध परमेश्वरो नमः। अनक प्राप्तार्वाम ते नमः। अब पूर्ण अर्घ 16 गुण के धारक प्रभु की पूजा मैं दिन रात करूं। कसाय 16 मिट जावे, मैं शुद्ध रूप को प्राप्त करूं। जल चंदन और पुष्प दीप फल आदि मिलाकर अर्घ किया, तुम्हें चढ़ाकर मानो मैंने अभी अभी अपवर्ग लिया। ओम ह्रीम षोडश गुण मंडित श्री सिद्ध परमेश्वर पूर्ण अर्घ ते नमः। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। हाँ सर, पूरे हुए। बहुत 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 सुंदर बाबूजी, बहुत सुंदर। आपने जो है इसमें 16 छंद पढ़े, पूर्ण अर्घ पढ़ा, सारे मंत्र पढ़े, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, आप हमें कोई स्तुति अथवा भजन सुनाने की कृपा करें, जैसी आपकी इच्छा हो। नंदीश्वर आदरणीय भक्ति, भाई साहब नंदीश्वर भक्ति थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, बहुत पढ़िए, थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे 2-4 दिन। नहीं, वो तो अपन सवेरे पढ़ते हैं ना, सवेरे पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ नहीं ये हिंदी में है। अच्छा ठीक है ठीक। हाँ तो पढ़ो, और 1 नंबर से पढ़ो, 1 नंबर से। हिंदी वाला भी तो सुबह हो गया। हो गया सुबह क्या? में फिर और पढ़ो ना कुछ। सुबह में हिंदी वाला हो गया ना। हिंदी ठीक है, संस्कृत और वाला क्या दोनों ही हो गया था। हाँ, क्या बोले फिर? कोई भी एक स्तुति बोलो। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। आदरणीय सोनू बहन जी, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि अपने जो है 512, 1024, 256 ये अर्घ जब आएंगे ना, तो वो एक दिन में नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज 32 अर्घ और पढ़ लोगे आप तो अच्छा रहेगा। 32 मंत्र और पढ़ लो। तब तक आदरणीय विजया बहन जी साहब, आप दर्शनम देव देव से स्तुति निकालना, और बाद में मेरी आप स्तुति। भावना पढ़ती हूँ भाई साहब, हाँ, मेरी भावना पढ़ती हूँ। मेरी भावना जिसने काफी हाँ बड़ी जी, हो जाएगी। अच्छा ठीक है, दर्शनम देव देव से पढ़ लेती हाँ जी जी। हूँ जी। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न तिष्ठति चिरं पापं छिद्रहस्ते यथोदकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं नैकजन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य
संसारद्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक् त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय चिदानंदयिक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिने भक्तिर् दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भुवं चक्रवर्त्यपि स्याचट्टोऽपि दरिद्रो जन्म कोट्यामुपादितं जन्म मृत्युजरारोगं हन्यते जिन दर्शनात् अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोकतीलक प्रतिभाषते मे संसार वारिधीरयं चुलक प्रमाण संसार वारिधीरयं चुलक प्रमाण। जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाई साहब सभी को। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपने दर्शन पाठ बहुत अच्छा गाया। सोनू जैन जी साहब, आप 32 मंत्रों का उच्चारण आज करवा लीजिए। ओम ह्रीं परम शुद्ध चेतनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध चेतनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध चिद्रूपाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध स्वभावाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध अवलोकनीने नमः। ओम ह्रीं शुद्ध दृढ़ाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध स्वयंभुवे नमः। ओम ह्रीं शुद्ध योगिने नमः। ओम ह्रीं शुद्ध जाताय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध तपसे नमः। ओम ह्रीं शुद्ध मूर्तये नमः। ओम ह्रीं शुद्ध सुखाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध पावनाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध शरीराय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध प्रमेयाय नमः। ओम ह्रीं शुद्धोपयोगाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध भोगाय नमः। ओम ह्रीं शुद्धात्मने नमः। ओम ह्रीं शुद्धहरजाताय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध निपाताय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध गर्भवासाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध सिद्धवासाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध परम वासाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध सिद्ध परमात्मने नमः। ओम ह्रीं शुद्धानंताय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध शांताय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध भदंताय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध निरूपाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध निर्वाणाय नमः। ओम ह्रीं शुद्ध संदर्भ गर्भवाय नमः। ओम ह्रीं सियाउसा 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 नमः। अब मैं तीनों प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों का अर्थ बता देती हूँ। हम लोग 8 दिन तक जो करते हैं पाठ सिद्ध चक्र विधान का, तो वो पाठ में जयमाला के अंदर पूरा अर्थ लिखा हुआ है। जयमाला का क्या अर्थ है
वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रथम जयमाला का अर्थ सिद्ध चक्र विधान का। दुष्कृत पाप रूपी कर्म मलों को जिन्होंने सर्वथा नष्ट कर दिया है, ऐसे परमेश्वर जिनेश्वर भगवान को प्रणाम और नमस्कार करके भक्ति पूर्वक और अपनी मनशक्ति के द्वारा सिद्ध चक्र की जयमाला का वर्णन करता हूं मैं। मन में अच्छी तरह से जो सिद्ध चक्र का ध्यान करता है, उसका काले बिखरे हुए और भयंकर है। सिर के केस जिसके रुक्ष और दारुण हैं, नेत्र जिसके ऐसी रक्त वर्ण वाली व्यंतरी का अथवा ग्रह तथा भूत वेताल आदि का भय नष्ट हो जाया करता है। भीषण है, उत्संग, क्रोध, बाहु मध्य और दाढ़ जिसकी तथा उनके कारण को जो विकराल है, जिसके नेत्र चलायमान है, जीवा अत्यंत दीर्घ है, ऐसे विशाल सिंह और दाढ़ वाले सभी जीवों का समूह सिद्ध चक्र की भावना करने वाले के वश में हो जाया करते हैं। रोष युक्त घोर महाकाल रूप दुष्ट भाव वाले क्रुद्ध आसी विष जाति के सर्प भी उसको नहीं काटते, जो मन में सिद्ध चक्र की भले प्रकार भावना किया करते हैं। ज्वर, क्षय, गंडमाला, कुष्ठ, सूल आदि रोग अथवा श्वास और वातादि व्याधियां उनकी नष्ट हो जाया करती हैं, जो मन में सिद्ध चक्र का अच्छी तरह चिंतन किया करते हैं। इस सिद्ध चक्र की भावना करने वाले को धूम सहित भीषण जलती हुई जिसकी प्रचंड स्फुलिंग सब तरफ दौड़ रही है, उड़ रही है, अग्नि की ज्वालाओं का समूह दग्ध नहीं कर सकता। कल्लोलों से चंचल बहुत तरंग वाली अपार शब्द करती हुई अगाध गंगा सिंधु आदि नदियां उस मनुष्य को पार कर देती है, जो इस सिद्ध चक्र का मन में चिंतन किया करता है। चिंतन करने से भी सोचिए, कसा, पास, कुंत, वर्ची, भाला, सूल आदि धारण करने वाले या जिनके हाथ में धनुष, बाण, भिंड माल है, ऐसे व्यक्ति और चोरों का समूह युद्ध में उस व्यक्ति को नहीं मार सकता, जो सिद्ध चक्र का मन में भले प्रकार चिंतन करता है। हमें छोटी छोटी ये मंत्र है ना, उसका चिंतन, ओम ह्रीम अनंत परम सखाय नमः, कोई भी 2-4 श्लोक का चिंतन करते रहना है, तो हमें कोई भी बाधा कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकती। अत्यंत गाढ़ और सघन भी बंधन जिन्होंने की समस्त अंग उपांगों को जकड़ रखा है, खुल जाते हैं और उन व्यक्तियों की श्रृंखलाएं टूट जाती है, जो कि इस सिद्ध चक्र का मन में स्मरण करते हैं। उस सिद्ध चक्र का निसंग ध्यान करने से आठों ही कर्म का विनाश होता है, ललाट में सुवीर्य प्रकट होता और हाथ में मोक्ष लक्ष्मी का निवास हुआ करता है, तथा जिसके दृष्टिपात से सूर्य के समान तेज प्राप्त हुआ करता है, जिसका कि यहाँ भुजंग प्रयात छंद के द्वारा वर्णन किया गया है। इस प्रकार चंद्रसेन के द्वारा जिस अत्यंत रसाल रसवती उत्तम जयमाला का वर्णन किया गया है, उसको जो पढ़ेंगे, पढ़ावेंगे या अपने मन में धारण करेंगे, वे मनुष्य सिद्धि सुख को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये सिद्ध चक्र विधान सिद्धों की आराधना है। किसकी? सिद्धों की। तो जिन्हें भी सिद्ध बनना है, सभी को सिद्ध बनना है हमारे यहाँ स्वाध्याय प्रेमियों को, तो अगर सिद्ध बनना है तो हमें सिद्धों की आराधना निरंतर करती रहनी चाहिए। और अष्टानिका में तो कुछ ज्यादा करनी चाहिए। कहते हैं अष्टानिका में व्रत, उपास, नियम, इसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। अब मैं द्वितीय जयमाला का अर्थ, पंडित जी साहब बोलूं? हाँ, दूसरी जयमाला बोलिए, दूसरी तीसरी बोलिए। अच्छा। दूर कर दिया है विकल्प समूह, अनेक तरह की संकल्प विकल्पों के रण कोलाहल को जिन्होंने, लोक में कर्म रूपी सघन अग्नि के समूह को जिन्होंने भस्म शांत कर दिया है, और जिनके भाव अनेक गुणों से शोभित है, ऐसे परमात्मा रूप सिद्धों के समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। चैतन्य स्वरूप को जो प्राप्त हो गए हैं, देवेंद्र, नरेंद्र और धर्मेंद्र के द्वारा भी जिनको नमस्कार किया गया है, आतप, साध, खेद, विषाद और रति से जो रहित है,
महान शांति को प्राप्त नष्ट कर दिया है। पाप रूप मति को जिन्होंने मद और खेद रूपी पर्वत का नाश करने के लिए जो ब्रज के समान है, भय रूपी भयंकर निशाचर के लिए जो सुंदर सूर्य के समान है, जो उत्तम मुक्ति रूपी वधु के रमण शब्द अथवा गति से रहित तथा चित स्वरूप अनंत गुणों के धारक है, जिन्होंने काम के अंश को भी जीत लिया है, जो उत्तम ज्ञान दर्शन सुख और वीर इस तरह अनंत चतुष्टय स्वरूप है, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा समस्त वस्तुओं को देख लिया है, जो संसार रूपी समुद्र के पार को भले प्रकार प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने सर्वसाधारण संसारी जीवों में पाए जाने वाले दोष, पिपासा, चिंता, आश्चर्य आदि तथा कषाय रूपी कलंक के भार को नष्ट कर दिया है, पवित्र केवल ज्ञान और दर्शन को जो धारण करने वाले हैं, जिन्होंने संसार के जन्म मरण और जरा रूप क्लेश का नाश कर दिया है, आत्म रस रूपी अमृत से जो मंथर है, पुनः जन्म धारण करने वाले नहीं है, उनका फिर से जन्म नहीं होगा। भुवन त्रय के मस्तक रूपी द्वार का उद्घाटन करने के लिए गज के समान है, संभाव के द्वारा जिन्होंने जीव के अपनी आत्मा के या जीवों के गुणों को प्रकाशित कर दिया है, उत्कृष्ट निश्चल और नित्य गुण ही है, आभरण जिनके ऐसे अनेक गुणों से शोभायमान परमात्मा सिद्ध परमेष्ठियों को मेरा नमस्कार हो। सिद्धों की आराधना कर रहे हैं हम यहाँ पे, अनंतानंत सिद्धों की, और उनके गुणों की बखान कर रहे हैं कि सिद्ध क्या होते हैं। कल अपने द्वितीय अध्याय पढ़ा था, उसमें था ओम ह्रीम अनंत परम सुखाय नमः। सिद्धों के शरीर का अवगाहन, सुख, अनंत वीर जो वो जीत चुके हैं ना, उनका वर्णन किया गया द्वितीय अध्याय में। इस जगत में जिनके नाम मात्र का स्मरण करने में आदर भाव रखने वाले व्यक्तियों को, नाम स्मरण करने वाले व्यक्ति का आदर रखने वाले व्यक्तियों को सर्प, हाथी और घात करने वाले तथा भयंकर जलचर जीव या सिंह, अष्टापद आदि क्षण भर में उल्टे सुख शांति के निमित्त बन जाते हैं, जिनका चिंतन करने से दिव्य विषयों की प्राप्ति हुआ करती है एवं जिनका ध्यान करने से सिद्धि रूपी रमणी वशीभूत हो जाया करती है, उन सिद्ध परमेष्ठियों को मैं अर्घ्य पुनार्घ्य अर्पण करता हूँ। भक्ति से परिपूर्ण है मन जिसका, ऐसा जो व्यक्ति चिद रूप सिद्ध भगवान का अतिशय करके और पुनः पुनः पूजन करता है, वह पद्म कृति के समान होकर सिद्धि को प्राप्त किया करता है। अब ये द्वितीय जयमाला का अर्थ संपूर्ण हुआ। अब हम तृतीय जयमाला का अर्थ समझेंगे। राग रहित सदा रहने वाले, राग से रहित है, पता है हम लोगों को सिद्ध भगवान हमेशा राग से रहित होते हैं, शांत होते हैं, क्रोधादि रहित होते हैं, क्रोध से रहित होते हैं, निरंस विभाग रहित, अखंड रोग रहित, रोग से भी रहित होते, उनको कोई रोग नहीं होता, निर्भय, निर्मल, निर्मल, भेद विज्ञान पूर्ण, आत्मस्वरूप, उत्तम तेज स्वरूप, उत्कृष्ट ज्ञान के निधान खजाने हैं, मोह रहित विशुद्ध सिद्ध समूह मेरे ऊपर प्रसन्न, सांसारिक भाव से दूर, अंग रहित, शम परिणाम रूपी अमृत से पूर्ण, दीव, संग रहित निर्बंध और कषाय रहित निर्मोह विशुद्ध सिद्ध समूह मेरे ऊपर प्रसन्न, पाप कर्म के पाश जाल का जिन्होंने निवारण कर दिया है, जो सदा निर्मल केवल ज्ञान की क्रीड़ा के निवास स्थान है, संसार समुद्र के पार को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे शांत निर्मोह विशुद्ध सिद्ध समूह मेरे ऊपर प्रसन्न, अनंत सुख रूपी अमृत के समुद्र, धीर पाप रूपी धूलि के भार को उड़ा देने के लिए प्रबल समीर वायु के समान, कामदेव की अंतिम सीमा को भी खंडित करने वाले निर्मोह विशुद्ध सिद्ध समूह मेरे ऊपर प्रसन्न, विकार भाव से रहित शोक को ताड़ित करने वाले विशिष्ट ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा देख लिया है, लोक को जिनका कोई हरण नहीं कर सकता, ऐसी शब्द रहित विरंग संसार रूपी नाटक के रंग स्थल अथवा कषायों के युद्ध स्थल में विगत
निर्मोह विशुद्ध सिद्ध समूह मेरे ऊपर प्रसन्न। अज्ञान और अदर्शन रूप मल के खेत से रहित शरीर, विच्छेद रहित नित्य सुख के पात्र, सम्यक दर्शन के द्वारा शोभायमान नाथ निर्मोह विशुद्ध सिद्ध समूह मेरे ऊपर प्रसन्न। मनुष्य और देवों के द्वारा वंदित है, निर्मल भाव जिनकी अनंत मुनीश्वरों के द्वारा पूज्य, मुख्य विकार से रहित सदा रहने वाला है उदय, जिनका पूर्ण तेज की स्वामी निर्मोह विशुद्ध सिद्ध समूह मेरे ऊपर प्रसन्न। दंभ रहित तृष्णा से सन्य, विगत दोष निद्रा रहित पर और अपर कल्याण के करने वाले, सार रूप निरालस्य, कोप रहित रूप रहित और शंका रहित निर्मोह विशुद्ध सिद्ध समूह मेरे ऊपर प्रसन्न। जरा और मरण से रहित, गमनागमन से भी रहित, विशिष्ट चिंता ध्यान आदि के विषय, निर्मल अहंकार रहित अचिंत्य है चरित्र जिनका ऐसे है, दर्प रहित निर्मोह विशुद्ध सिद्ध समूह मेरे ऊपर प्रसन्न। वर्ण रहित, गंध रहित, मान लोभ माया शरीर शब्द और शोभा से रहित, आकुलता से रहित, केवल एकाकिन शुद्धात्मन सबके लिए हितकार निर्मोह विशुद्ध सिद्ध समूह मेरे ऊपर प्रसन्न। इस तरह अनुपम समय सार रूप सुंदर चैतन्य ही है, चिन्ह जिनका पुद्गल के निमित्त से होने वाले परिणति से मुक्त, पद्मनंदी आचार्य के द्वारा बंद, संपूर्ण गुणों की निवास स्थान, विशुद्ध चक्र सिद्ध चक्र का जो स्मरण करता है, उनको नमस्कार करता है या उनकी स्तुति करता है, वह मुक्ति को प्राप्त हुआ करता है। बोलो सिद्ध चक्र विधान की जय। सोनू बहन जी, आपने इससे पढ़ा ना, संस्कृत में प्रमाण सागर जी किताब है उसमें से। हाँ हाँ, प्रमाण सागर जी ने ये जो भी है लिखा मेरे है, पास। इसी से पढ़ा हाँ, मैंने। ये भी है मेरे पास। तीनों अध्याय का पढ़ लिया, हाँ, ये तीनों। भी मेरे पास है। और ये मंत्र भी इसी से ही पढ़े हैं। हाँ बाबूजी, मंत्र भी इसी से पढ़े। हाँ, तो कल सोनू जैन जी साहब, कल 64 और 128, क्योंकि अपने को पूरा करना है अष्टानिका में, जब इसको शुरू किया है तो आदरणीय। और जो है ना, बाबूजी के पास भी अगर ये पुस्तक होगी, नेमचंद जी बाबूजी साहब के पास, तो है मेरे पास। हाँ, तो 64 मंत्रों का उच्चारण आप करना और 128 मंत्रों का उच्चारण सोनू बहन जी आप करना, प्लीज। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आदरणीय विजया बहन जी साहब ठोलिया, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वामन्दमानस्य ममास्तु देवी त्वामन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के जानते तुझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांगमयी जिनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। 9 बार नमोकार।